बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ान गिरामी, हमारा सिलसिला सनाए बज़ाए का चल रहा है। आज हम तशबीह नंबर 3 तशबीह सनत तशबीह पढ़ेंगे। देखिए यहाँ तारीफ मैंने लिखी है। तशबीह जब शायर अपने किसी शेर में एक चीज को दूसरी चीज के जैसा कहे तो उसे सनाते तशबीह कहते हैं। एक चीज को दूसरी चीज के मुशाबा करार दे, एक चीज को दूसरी चीज के साथ तशबीह दे, एक चीज को दूसरी चीज के जैसा कहे, मानिंद कहे, तरह कहे, कासा कहे। तशबीह देने के ये सब अल्फाज हैं। एक चीज को दूसरी चीज के जैसा कहे तो उसको सनाते तशबीह कहते हैं। देखिए यहाँ मैंने 2 मिसालें लिखी हैं। पहली मिसाल नंबर 1, छोटा दिले हासिल की तरह हो गया सेहरा, कमजर के वादे की तरह गिर गया दरिया। ये शेर ज़मीन करबला नज़्म जो मरसिया है उसमें से लिया गया है। हासिल जो आदमी होता है उसका दिल बहुत छोटा होता है। किसी की कामयाबी पर वो खुश नहीं होता है, बल्कि दूसरों की कामयाबी देख करके वो अंदर ही अंदर उड़ता है, जलता है। तो हासिल का दिल जैसे छोटा होता है, किसी कामयाबी पर वो खुश नहीं होता है, इसी तरीके से सेहरा अपनी तमाम वसअतों अर्ज और तुल के बावजूद छोटा हो गया। यानी हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और उनके काफिले पर तंग हो गया। कमजर कमीने आदमी को कहते हैं, जो ना किसी की रियायत करता हो, ना वादे का ख्याल करता हो, ना उसकी बात का कोई वजन हो, ना कौल करार का पक्का हो, बात कहता हो फिर जाता हो, बात बात पर कसम खाता हो, तोड़ देता हो। ऐसे आदमी को कमजर कहते हैं। उर्दू में उसका सीधा साधा तर्जुमा आप कहते थे कमीना। जिसकी बात का कुछ भी एतबार ना हो, झूठा भी हो, बेवफा भी हो, वादा से फिरने वाला भी हो, तो कमजर के वादे की तरह फिर गया दरिया। इस शेर का मतलब यह है कि हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब मैदान करबला में पहुंचे हैं, बहुत वसी और अरीब वो मैदान है, और वहाँ हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने खेमे को लगा दिया था। लेकिन जैसे ही आपका खेमा लगा, दुश्मनों की फौजों ने आकर घेर लिया। वो सेहरा जो बहुत वसी था वो आपके लिए तंग हो गया। ऐसा तंग हो गया जैसे हासिल का दिल तंग हो गया। जब वहां हज़रत हुसैन का काफिला पहुंचा था तो दरिया भी बहुत खुश हुआ था कि उनसे पानी पिएंगे, लेकिन वहां पानी पीने से रोक दिया गया। तो जैसे कमजर के वादे, कमजर अपने वादे से फिर जाता है, इसी तरीके से वो दरिया भी गिर गया। ये कम जर के माने बर्तन, बर्तन उसका भी बहुत ही छोटा है। ये इतनी अहम चीज है कि एक शायर ने कहा है, मैं जीऊं ऐसा उठाकर वो भी एक कम ज़र्फ का। जिंदगी प्यारी है लेकिन इस कदर प्यारी नहीं। यानी कम ज़र्फ इतना कमीना होता है कि अपनी जिंदगी खतरे में हो, वो बचा सकता हो तो उसका एहसान मत उठाओ। जिंदगी प्यारी है लेकिन इतनी प्यारी नहीं है। दूसरी मिसाल है मेरा जो ये अक्सर किताबों में मिलती है और बच्चों को याद भी रहती है। लेकिन नाजुकी उनके लड़की क्या कहिए, पंखड़ी एक गुलाब की है। मैं शायर या आशिक कह लो, अपने महबूब की तारीफ कर रहा है, उसकी नज़ाकत को बयान कर रहा है कि मेरा महबूब जो है उसके होंठ इतने खूबसूरत और इतने नाजुक हैं, जैसे गुलाब की पंखड़ी बहुत खूबसूरत होती, बहुत नाजुक होती है। इसी तरीके से मेरे महबूब के
होंठ है। मेरे अजीजों, तो यह है सनअते तशबीह। सनअते तशबीह में होता है एक चीज को दूसरे चीज के जैसा कहा जाता है। जैसे यहाँ देखिए, लब को गुलाब की पंखड़ी की तरह कहा गया है, यहाँ सेहरा को बिरे हासिल की तरह कहा गया है। तो एक चीज को दूसरे चीज के साथ तशबीह दी जाती है। जिसके साथ तशबीह दी जाती है उसको मुशब्बा बिही कहते हैं, और जिसको तशबीह दी जाती है उसको मुशब्बा कहते हैं। और इन दोनों के दरमियान में एक चीज मुश्तरक होती है जिसकी बिना पर तशबीह दी गई है, उसको वजह शिबा कहते हैं। मिसाल के तौर पर किसी को कहा गया ज़ैद शेर की तरह है, तो शेर की तरह ज़ैद को क्यों कहा जा रहा है? शेर की खूबी बहादुरी है, शुजात है। इसी तरीके से ज़ैद के अंदर भी शुजात और बहादुरी है, इसलिए इसको शेर के साथ तशबीह दी गई। तो शेर मुशब्बा बिही हुआ और ज़ैद मुशब्बा, और इन दोनों के दरमियान में शुजात और बहादुरी, ये वजह शिबा है। और मुशब्बा और मुशब्बा बिही को तरफ़ैने तशबीह भी कहा जाता है। तो लब और पंखड़ी ये दोनों तरफ़ैने तशबीह हैं, और वजह शिबा इसके अंदर नज़ाकत, खूबसूरती, हुस्न है। मेरा चीज़ों, मेरा ख्याल है कि अब तशबीह आपको समझ में सनअते तशबीह आ गई है। अब हम आगे बढ़ते हैं। नंबर 4 देखिए, इस्तिआरा। देखिए तारीफ, जब शायर अपने किसी शेर में एक चीज को दूसरी चीज के जैसा ना कहते हुए बेअैनी बिल्कुल वही चीज कह दे तो उसे सनअते इस्तिआरा कहते हैं। तशबीह में एक चीज को दूसरे चीज की तरह, एक चीज को दूसरी चीज के मानिंद, एक चीज को दूसरे चीज का सा, इस तरीके से कहा जाता है। और इस्तिआरा में ऐसा नहीं होता, डायरेक्ट वही कह दिया जाता है। जो अभी मैंने मिसाल दी, ज़ैद शेर की तरह है, ये तरह लगाने की वजह से तशबीह है। ज़ैद शेर है, तरह ना कहा जाए, ये इस्तिआरा हो। अब देखिए मिसाल से आपको समझ में आ जाएगा। जिस शेर के अंदर इस्तिआरा होता है वो शेर बहुत आला दर्जे का समझा जाता है। हर शायर इस्तिआरे का शेर नहीं कहता है। बहुत मजा हुआ, माहिर उस्ताद शायर होता है वही इस्तिआरे का शेर कहता है। तशबीह का शेर तो कोई भी कह सकता है, लेकिन इस्तिआरा अरे कोई बस बात नहीं, बहुत आला दर्जे का शेर होता है। देखिए आप, दिल से पहुंची तो हैं आंखों में लहू की बूंदें, दिल से आंखों में लहू की बूंदें पहुंची हैं। सिलसिला शीशे से मिलता तो है पैमाने का। देखिए यहाँ शीशा जो है दिल को कहा गया है और पैमाना आंख को कहा गया है। तो शीशे की तरह पैमाने में ये नहीं कहा गया है, बल्कि क्या कहा गया, दिल को शीशा कह दिया गया और आंख को पैमाना कह दिया गया। तो ये इस्तिआरे की मिसाल है। दूसरी मिसाल देखिए मेरे अजीजों, कभी कभी ऐसा होता है एक ही शेर, उसमें तरमीम भी हो सकती है और उसमें इस्तिआरा भी हो सकता है। यानी एक शेर दो दो सनातों का हामिल हो सकता है। तो अगर कोई ऐसा शेर आए कि इसमें सनत पहचानिए, तो आप ये देखिए इसमें दोनों सनत हैं, तरमीम भी है और इस्तिआरा भी है। तो दोनों में से आप कोई भी लिख देंगे तो एग्जामिनर उसको सही करेगा। मुझ दिल के कोहे दूर को, मतलब को सुरमा किए हो तुम, बाकी है अब तलब भी वही रंग तरानिया। ये कोहे दूर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कोहे दूर पहाड़ पर जाते थे और अल्लाह ताला से बात करते थे, उसी की तरफ इशारा किया गया। गोया कि शायर ने एक तारीखी वाक़े की तरफ
एक कुरानी किस्से की तरफ इशारा किया है, लिहाजा ये सनते कलमी है। लेकिन यहीं पर देखिए, मुझ दिल के कोहे टूल को, दिल को कोहे टूल कह दिया है, सुरमा किए हो तुम किस करके उसको क्या बना दिए हो, सुरमा बना दिए हो। हालांकि जिनको पीस करके सुरमा थोड़ी बनाया जाता है, वो ये जैसे सुरमा पीसने की तकलीफ होती है, ऐसे दिल को तुम कर दिए हो। लेकिन यहाँ दिल को कोहेतूल कहा गया, कोहेतूल की तरह नहीं कहा गया कि सुरमा की हो तुम, बाकी हम तलब वही करा दिया। अब तलब वही तुम्हारे नाज, नखरे, घमन, तकब्बुर, गुरूर बाकी है। तो यहाँ एक ही शेर के अंदर सनत कलमी भी है और सनत इस्तिआरा भी है। आप सनत कलमी अगर इसको लिखेंगे तब भी सही होगा और सनत इस्तिआरा लिखेंगे तब भी सही होगा। अब सनत नंबर 5 देखिए, जब शायर अपने किसी शेर में किसी बात को नाकाबिले यकीन हद तक इतना बढ़ा चढ़ा करके पेश कर रहा है कि वो हकीकत में हो ही नहीं सकता, वो उसे पेश करे, उसे सनत मुबालगा कहते हैं। यानी किसी चीज को शायर इतना बढ़ा चढ़ा करके पेश कर रहा है कि हकीकत में वाकई में वैसा हो ही नहीं सकता। जैसे कोई कहे इतनी गर्मी पड़ रही थी कि जमीन पर हम खाना भून लिया करते थे, बर्फ पर चना गिरा तो भून जाता था फौरन। मछली पानी सूरज की तपश से इतना गर्म था कि मछली अगर ऊपर आ गई तो कबाब बन जाती थी। तो इस तरीके की बातें करना शायरी के अंदर तो हो सकता है, लेकिन हकीकत में ऐसा वाकया नहीं हो सकता है। तो किसी चीज को बहुत ही ज्यादा बढ़ा चढ़ा करके पेश किया जाए तो उसको सनते मुबालगा कहते हैं। देखिए यहाँ मिसाल, खुशहालियों का हाल कहाँ तक बयां करूं, खुशहालियों का हाल कहाँ तक बयां करूं, था मौतों से दामन सहरा भरा हुआ। ये मुसलमानों की शादी की हालत की तरफ इशारा है। जब अंदलुस कोलागा में मुसलमान हुक्मरान थे तो बहुत ही ज्यादा खुशहाली थी, कोई पूरे मुल्क में फकीर नजर नहीं आता था, इतनी खुशहाली थी। लेकिन इतनी खुशहाली होने के बावजूद शायद क्या कह रहा, मोतियों से दामन सहरा भरा हुआ था। तो दामन सहरा का मोतियों से भरा था। ये खुशहाली बहुत डिमांड देते हैं, कोई फकीर नहीं था, कोई बेरोजगार नहीं था, सब लोग खाते पीते अच्छे, सबके पास मकान, सबके पास प्रॉपर्टी, सबके पास जायदाद, हुक्मरान कौम है, लेकिन पूरा सेहरा मोतियों से भरा हुआ है। ऐसा नहीं कि मुबालगा आराई की गई है। देखिए, खुशहालियों का हाल कहाँ तक बयां करूं, था मोतियों से दामने सेहरा भरा हुआ, पूरा सेहरा जो है वो मोतियों से भरा हुआ है। दूसरी मिसाल देखिए, ये हमारी किताब के अंदर है, तज़हीक तज़हीक रोजगार मिलाकर है हमारी किताब के अंदर है, लेकिन ये सबक इस वक्त खत्म कर दिया गया है। लेकिन मिसाल मैं आपको इसी से तलाश करके दे रहा हूँ। है किस कदर ज़ईफ़ कि उड़ जाए भाव से, भाव माने हवा। एक घोड़े के बारे में कहा जा रहा है, घोड़े की मरम्मत की जा रही, इतना कमजोर, इतना ज़ईफ़ घोड़ा था, इस कदर ज़ईफ़ और कमजोर था कि मेखें जब उसके थान की हो में न इस्तवार, जिससे जिस ऊँटे से या जिस कीट से घोड़े को बांधा जाता है वो अगर कमजोर हो तो हवा आए तो घोड़ा उसके साथ उड़ जाए। घोड़ा उड़ता नहीं है, क्यों? उसको जो बांधा गया है ऊँटा उसका बहुत ही ज्यादा मजबूत है। अगर ऊँटा कमजोर रहा तो वो घोड़ा उड़ सकता है। मेरा चीजों बताइए, कैसा भी कमजोर घोड़ा हो तो कम से कम उसकी हड्डियां तो बाकी रहेंगी, उसकी खाल बाकी रहेगी। 25-50 किलो तो उसकी हड्डियां और खाल हो जाएंगी घोड़े की, तो क्या हुआ, हवा से उड़ जाएंगी। तो शायद क्या कह रहा है
इस कदर ज़ईफ है, इस कदर ज़ईफ कि उड़ जाए भाव से, इतना कमजोर है कि हवा से उड़ जाए। नेज़ें जब उसके थान की होने में इस्तवार, उसके थान की जहाँ पर वो बधा हुआ है, अगर उसकी कीलें, उसकी खूंटियाँ, उसके खूंटे मजबूत ना हो तो उड़ जाए। मेरा अजीजों, ये 3 सनतें आज सनत तशबीह, सनत इस्तिआरा, सनत मुबारका हो गई हैं। फिर आइंदा इंशाअल्लाह बाकी की सनतें लेकर के हाजिर होंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।